Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor Pole sir, popularly known as SP sir. So friends, हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट किया है एंड ये हमारा 6 नंबर का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, देन उसके पहले हमने पेंडुलम क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड द कोनिकल पेंडुलम, देन कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन देखा एंड देन उसके बाद हमने लास्ट में एक डेरिवेशन देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसमें हमने स्टडी किया था टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। यस, याद आ रहा है सबको? तो अगर आपको दोस्तों फॉर्मूला पता है तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है झटाक से एंड कमेंट बॉक्स में मुझे फॉर्मूला लिखना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। क्या है भैया गणेश? यस, वेरी गुड। T इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन G। ठीक है, देन उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिस्कस किया, N इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस पाई इंटू अंडर रूट ऑफ G अपॉन L cos थीटा होता है। यहां पर कैपिटल T क्या होता है? कैपिटल T टेंशन होता है क्या? नहीं। तो क्या होता है? कैपिटल T होता है भैया टाइम पीरियड। देन उसके बाद L क्या होता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। थीटा क्या होता है? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दिस कोन। तो ये जो यहाँ पर कोनिकल शेप बन रहा था, यहाँ पर जो कोनिकल शेप बन रहा था उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है ये क्या होता है भैया? ये क्या होता है? थीटा होता है। एंड जी सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर एंड आज के लेक्चर में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो इसको मैं रब करता हूं। तो टाइटल लिखना है आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, अभी तक हमने पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन स्टडी किया था। अभी हम स्टडी करने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं? यस, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसको हम प्यार से बोलते हैं भैया VCM। क्या बोलते हैं गणेश? क्या बोलते हैं? VCM। एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूं, वेदर द साउंड इज क्लियरली कमिंग और नॉट। एंड यस, इट्स वेरी क्लियरली कमिंग। ओके, अभी भैया वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी एंड एक होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय सम मशीन्स। ओके, मतलब 2 टाइप के होते हैं। अगर हम जो आपको पता है जियांट, उसको हम क्या बोलते हैं यार मराठी में? आकाशी पाळणा म्हणतो आपण त्याला, बरोबर आहे? जियांट व्हील आपण त्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतो? जियांट व्हील सबको पता है, आकाशी पाळणा। ओके, यहाँ पर क्या होता है? ये जो मोशन कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पर ये एक ऑपरेटर होता है और ये क्या करता है? इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंट्रोल करता है। लेकिन दूसरा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है जो कि ग्रेविटी कंट्रोल करता है। जस्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं? मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद ग्रेविटी के हाथ में होता है कि भैया ये जो यहाँ पर जो ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ तक फाइनली वो पहुँचेगा? इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट। ओके, सबको पता चल गया? उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन तो लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। क्या आता है डेफिनेशन? यहां पर आपको लिखना है डेफिनेशन। ओके, द सर्कुलर मोशन और ऐसे भी लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल प्लेन। मतलब जो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन भैया कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है क्या? नहीं, वर्टिकल प्लेन। इट इज परपेंडिकुलर टू द, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होना चाहिए। ओके, क्या आएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे आप लिख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स circular motion in vertical plane is called as the, उसको हम क्या बोलेंगे भैया? is called as the, जिसको हम प्यार से बोलते हैं VCM। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो लाइट है ना, लाइट नीचे से ज़्यादा आ रहा है। यस, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है लाइट नीचे से।
तो फ्रेंड्स हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में जान रहे थे। यहाँ पर दो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हैं, एक कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन है एंड दूसरा द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी। यहाँ पर आप टाइप्स लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ वीसीएम मीन्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक होता है कंट्रोल्ड वीसीएम एंड दूसरा होता है वर्टिकल, दैट इज वीसीएम इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। VCM इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम VCM इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी के बारे में जानने वाले हैं। वहाँ पर मिनिमम जो एनर्जी होती है, यहाँ पर बॉटम को कितनी होती है, टॉप को कितनी होती है एंड मिडवे को कितनी होती है, इसका अभी हम डेरिवेशंस फाइंड आउट करने वाले हैं। एंड कंट्रोल्ड VCM मतलब कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों जियांट व्हील आता है। जियांट व्हील मतलब सबको पता है आकाशी पाळणा, जिसको मराठी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं आकाशी पाळणा। ओके, सर्वजण बसले असतील आकाशी पाळण्यामध्ये, हां, तर त्याला म्हणायचं इंग्लिशमध्ये जियांट व्हील अँड इट इज द एक्झाम्पल ऑफ द कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, तर याच्यानंतर आता विद्यार्थी मित्रांनो आपण खूप IMP डेरिवेशन्स बघणार आहोत। ओके, या ठिकाणी यांना नोट डाऊन करा। कधी कधी जो क्वेश्चन आहे तो 4 मार्काला पण विचारला जाऊ शकतो, कशा पद्धतीनं मी या ठिकाणी तुम्हाला लिहून देतोय। ओके, चला याचा स्क्रीनशॉट घ्या, टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3 कैचैक। ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ना है हमें। राइट ऑन द क्वेश्चन, डिफाइन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, क्या लिखना है भैया क्वेश्चन, डिफाइन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर मुझे नहीं आता लिखने, तो लिख लीजिए फिर। देखो डिफाइन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफाइन वर्टिकल सर्कुलर मोशन मीन्स डिफाइन VCM एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, obtain the expression for speed at top, bottom and midway position। ओके, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन मतलब इससे कम पूछा जाए डायरेक्टली, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड एट द टॉप, बॉटम एंड मिडवे पोजीशन। ओके, चलिए बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम डेरिवेशंस देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, बहुत प्यारी सी एंड सिंपल सी एक डायग्राम है, आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ड्रॉ कीजिए आप भी। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, ये A पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भैया मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टोन को ऐसे बांध दिया और उसको मैंने घुमाया। कहाँ घुमाया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल प्लेन में उसको मैंने घुमाया, तब यहाँ पर ये जाके क्या बनता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बन रहा है। यस, समझ में आ रहा है सबको। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है A पॉइंट और इसकी जो वेलोसिटी होती है ये ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया है VA। देन यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट B, जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर VB, एंड सिमिलरली द वेलोसिटी एट अ पॉइंट C इज कॉल्ड एज द VC। कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद हमें पता है दोस्तों ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन एक्ट होता है, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये आता है TA और ये आता है TB और ये आता है TC। जो टेंशन एक्ट हो रहा है ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मतलब तिरछी हो गई डायग्राम, लेकिन ऐसे ही आपको निकालना है, आपको सीधी निकालना है, यहाँ पर थोड़ी तिरछी हो गई है। ओके, ये सेंटर है। देन उसके बाद हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि ऑलवेज आउटवर्ड होता है। यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ, और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ये आता है mVA² अपॉन R आता है।
और यहाँ पर ये जो स्टोन है, ये स्टोन का जो वेट होता है ये डाउनवर्ड होता है mg। यहाँ पर स्टोन का वेट सबको पता है mg डाउनवर्ड होता है। एंड यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आता है, mvb²/r आता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर भी ये पॉइंट सी है, यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है और ये क्या आता है, mvb²/r आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक डेटम प्लेन कंसिडर करेंगे और इसकी जो हाइट है, ये हाइट आप h = 2r कंसिडर कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर यार h = 2r कैसे आ गया? अरे यार ये r + r, r + r, 2r, यस वेरी गुड, दैट्स वाई h = क्या यहाँ पर आ गया है, 2r आ गया है। तो यहाँ पर किसी को कोई शक डायग्राम के बारे में आई थिंक नहीं होना चाहिए, ओके क्योंकि यहाँ पर यार मैंने इतने प्यार से डायग्राम निकाला है और इतने अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं चेक कर रहा हूँ बार बार, हमारा जो यहाँ पर जो कैमरा है आज थोड़ा मतलब गड़बड़ा रहा था, लेकिन अभी ठीक चल रहा है और उम्मीद है लास्ट तक ठीक चलेगा। ओके, तो हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है सर? हाँ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड फाइंड आउट करना है, लेकिन कहाँ पर, टॉप, बॉटम एंड एट द मिडवे पोजीशन 1, 2 एंड 3, इस 3 जगह पर हमें सर घूमना है। अभी क्या गार्डन में आएगा घूमने के लिए? अरे यार स्पीड फाइंड आउट करना है। हाँ सर बहुत मज़ा आने वाला है, हम आज घूमेंगे नहीं सर, आज हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे और 3 मार्क जो यहाँ पर पड़े हैं उसको हम उठाएंगे और हमारे जेब में डालेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मज़े के साथ पढ़ते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है भैया क्या है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है एज इट इज लिख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। कैसे? कंसीडर हमने क्या किया, कंसीडर किया, किसको किया? देखो यहाँ पर कंसीडर अ स्टोन हैविंग द मास स्मॉल m, एक स्टोन को हमने कंसीडर किया जिसका मास स्मॉल m है, इज टाइड टू द स्ट्रिंग, इसको हमने टाई किया किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, एंड रिवॉर्ड इन द वर्टिकल प्लेन। Then let VA be the velocity at the top, VB be the velocity at the bottom, and VC be the velocity at the midway position. Then TA, TB and TC are the tensions in the string at A, B and C point respectively. Then उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमें पता है the weight of the any object or weight of the stone is always acted downwards. तो यहाँ पर भी टॉप पोजीशन पर डाउनवर्ड वेट है, यहाँ पर भी डाउनवर्ड वेट है और यहाँ पर भी डाउनवर्ड आएगा। एंड द वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंशियल टू दी सर्कुलर ट्रांजैक्टरी। आ गई बात ध्यान में? मैंने क्या किया, मैंने क्या रट्टा मारा का, कंसिडर बेंसिडर ऐसे, मतलब मैंने रट्टा मारा क्या या फिर याद किया क्या? नहीं, क्या किया मैंने, थोड़ा मैंने दिमाग लगाया है। और वही दोस्तों आपको क्या करना है, प्यार से लगाना है। क्या किया, जो भी डायग्राम में मुझे दिख रहा है लिख लिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, हमें आधा मार्क मिल गए, फोकट के आधा मार्क मिल गए और डायग्राम का हमें आधा मार्क मिल गया, मतलब 1 मार्क हमारा यहाँ पर जेब में आ चुका है। देन उसके बाद हमें डायरेक्टली अभी स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो h = 2r है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे। देखो एट टॉप पोजीशन पर हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पर क्या आता है, mva²/r विच इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर 2 है भैया, फर्स्ट वन है TA एंड ये है mg है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो टेंशन होता है, टेंशन एट द पॉइंट और टेंशन एट द टॉप नियर अबाउट क्या होता है, टेंशन एट द टॉप नियर अबाउट 0 होता है। एग्जैक्ट 0 नहीं होता है लेकिन नियर अबाउट 0 होता है। यहाँ पर अगर रॉड रहता तो 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, उसके कारण टेंशन वहाँ पर टॉप पर 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। देखिए उसके बाद यहाँ पर 0 की वैल्यू पुटअप कीजिए, क्या आता है, mva²/r विच इज इक्वल्स टू mg आता है, m यहाँ पर कैंसल, va² = r को इधर शिफ्ट कीजिए, क्या आता है, rg आता है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ va √rg और यही है फाइनल एक्सप्रेशन वेलोसिटी एट द टॉप। सबको समझ में आ गया? क्या किया हमने, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स, जो हमारा सेम फंडा है वही हमने अप्लाई किया, अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स। ओके, आपको डाउन नहीं जाना है और आपको अप नहीं जाना है, जस्ट आपको यहाँ पर देखना है, वही लिखना है। नहीं तो अपवर्ड फोर्स मतलब तो चले जाएंगे ऊपर, डाउनवर्ड मतलब चले जाएंगे नीचे, ऐसा नहीं करना है। ओके चलिए, सबको समझ में आ गया आई होप। इसका एक आपको प्यारा सा एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना है, वो भी खचाक से। ओके चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। चलो
देन उसके बाद अभी हम आगे वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, वेलोसिटी एट द बॉटम। ओके मिटा दें, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा और कंप्लीट फिजिक्स आपका करवाऊंगा। ओके दिसंबर एंडिंग तक हम सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। ओके जस्ट विश्वास रखिए। ओके चलिए, देन उसके बाद हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम अपलोड करने वाले हैं। ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी एट बॉटम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा वेलोसिटी एट बॉटम आएगा। तो वेलोसिटी एट बॉटम का दोस्तों फार्मूला एक बार मैं मतलब इंटेंसिटी चेक कर लेता हूँ, हमारा कैमरा क्लियर कट आपको दिखा रहा है या नहीं। ओके तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक चीज़ हमें पता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो होती है ये कंजर्व रहती है। ओके मतलब टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो आपके बुक में मेथड दिया है थोड़ा लेंदी मेथड दिया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड दिया है, लेकिन हमें फिजिक्स समझना है वो भी आसान भाषा में। तो कैसे समझे, हमारी खुद की मेथड, हमारी खुद की नहीं है, तो कहीं बुक में ये मेथड का यूज़ किया है, तो वही मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक में इसका यूज़ किया है। ओके क्या है, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी हम यूज़ करने वाले हैं। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सबको पता है, 1/2 mv² होता है, ए होने के कारण यहाँ पर ए आएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या आता है यहाँ पर 1/2 mv², लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी vb आएगा। एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh ही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर h का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये b पॉइंट पर, मतलब b पॉइंट से हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर h का वैल्यू 0 होने के कारण ये टर्म टोटल 0 हो जाता है। नहीं तो आप इसको कैंसिल करेंगे, इसका h अलग है, ये ऊपर का h है और ये नीचे का, तो ये h का वैल्यू 0 होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देन उसके बाद वी ए का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर आपको लिखना है बट मतलब आलिया बट नहीं, हाँ बट मतलब ओके सबको पता है। वी ए का वैल्यू, वी ए स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, वी ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी, दैट्स वाई वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी। अरे यार स्क्वायरिंग करो। ओके देन उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर एच का वैल्यू क्या आता है, ट्वाइस आर आता है। देखिए ए पॉइंट पर एच का वैल्यू ट्वाइस आर आता है और बी पॉइंट पर एच का वैल्यू 0 आता है, यहाँ पर हमने रख दिया है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में वैल्यू रखिए तो क्या आता है, यस एम एज इट इज, वी ए का वैल्यू क्या है, वी ए स्क्वायर का आर जी है प्लस ये एम जी इंटू एच का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एच का वैल्यू क्या है, ये ट्वाइस आर है। देन विच इज इक्वल टू ये 1/2 क्या आता है, एम वी बी स्क्वायर आता है और इसका वैल्यू हो जाता है 0। ओके देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डायरेक्टली आप कैसा कर सकते हैं, देखो ये एम जी इंटू 2r मतलब ट्वाइस एम जी आर होता है और ये 1/2 एम जी आर होता है, तो ट्वाइस एम जी आर प्लस 1/2 एम जी आर 2.5 होता है, 2.5 मतलब 5/2 आता है। आप ऐसे ही कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी दोस्तों इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है तो भैया आपके बेसिक में दिक्कत है, ठीक है। तो ये अगर पार्ट आपको नहीं समझा है तो वैसे कमेंट में मुझे बताना है। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये आंसर आएगा 5/2 करके देखो। ओके अभी करना है, वीडियो को अभी से पॉज करना है और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। क्या आएगा 5/2 mgr, ओके विच इज इक्वल टू ये 1/2 यहाँ पर क्या आता है, यम वी बी स्क्वायर आता है, यम यहाँ पर कैंसिल होते हैं, 2 यहाँ पर कैंसिल होते हैं और वी बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर बचता क्या है, देखो वी बी स्क्वायर इक्वल टू 5rg बचता है, 5gr या फिर 5rg बचता है, तो वी बी इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 5rg आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपको पता है, ये जो 5/2 mgr है ना, ये टोटल एनर्जी है, क्योंकि इस साइड का एनर्जी टोटल एनर्जी है और टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होता है, 5/2 mgr होता है, ठीक है। अगर आपको मतलब फाइंड आउट करने को बोला और टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी होता है विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार लाइट लगा लेता हूँ क्योंकि अच्छी तरीके से आपको दिख जाए। ओके चलिए लाइट यहाँ पर जल गया है। ओके सबको आई थिंक आई होप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको फटाक से आपको नोट डाउन करना है, उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। ओके अभी हमें क्या करना है, वेलोसिटी एट द यस मिडवे पोजीशन फाइंड आउट करना है। अभी हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी करेंगे। ओके सबको मतलब कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना,
यस चलिए, या फिर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे। चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3 खैचैक से प्यारा सा अच्छा सा एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लेना है। कैसे लेना है, खैचैक से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी एट द मिडवे पता करना है। कैसे पता करेंगे सर, जमीन में जाए, हवा में जाए, कहाँ पर जाए, या फिर पानी में जाए? अरे कहाँ पर मत जाओ यार, जस्ट परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर आओ या फिर परिवर्तन लर्निंग सेंटर पर आओ और फ्री में मज़े करो और पढ़ो दिल लगा के और नंबर अच्छे से अच्छा बोर्ड एग्जाम में स्कोर लाओ। ओके तो यही एक अच्छा रास्ता है और यही एक शोर की तरफ जाने वाला एक दरवाज़ा है। ओके चलिए मज़ा कर रहा था यहाँ पर, देखिए शोर की तरफ नहीं जाता है, लेकिन ज़रूर दोस्तों 100% आपका स्कोर लाने में हम आपकी मदद करेंगे। ये बात 100% सही है, बॉन्ड पर लिख कर दे सकता हूँ। ओके चलिए टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी सर। सर वेलोसिटी एट मिडवे। हाँ सर हम तो भूल गए थे सर। ओके वेलोसिटी एट द मिडवे मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट सी फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी एट ए कितना है, यहाँ पर इसको नाम इक्वेशन 1 नाम दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन। थोड़ा दोस्तों मैं फास्ट ले रहा हूँ। ओके अगर आपको नहीं समझ में आता है फर्स्ट बार रिपीट देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। ओके अरे यार क्या किया, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है, मानते हो, कोई शक वाली बात नहीं। ओके टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी विच इज इक्वल्स टू दैट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो मैं ऐसे कंपैरिजन कर सकता हूँ, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी, तो वही तो किया है मैंने, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे सर, क्या दिया है वही लिखेंगे, 5/2 mgr। उसके बाद टोटल एनर्जी एट सी कितना होता है, ये काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ओके पोटेंशियल एनर्जी एट सी ये आएगा हमारा 5/2 mgr। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvc² आएगा, 1/2 m² आएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगा। और यहाँ पर h का वैल्यू कितना होता है सर, यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन भैया यहाँ पर देखिए h का वैल्यू आधा होता है मिडवे पर, तो h इक्वल्स टू क्या आता है, ये ट्वाइस r का आधा मतलब r आता है। तो यहाँ पर आएगा h का वैल्यू कितना आता है, r आता है। ठीक है तो यहाँ पर मैं पुटअप करता हूँ, ये आएगा 5/2 mgr विच इज इक्वल्स टू 1/2 mvc²। एच का वैल्यू कितना पुट करना है, अभी अभी मैंने बताया है, भूल गए क्या, कितना पुट करना है, एच का वैल्यू आर पुट करना है, तो पुट कीजिए फिर। तो ये क्या आता है सर क्या आता है, mgr आता है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं सर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर, यस हाउ इज द जोश, हाय सर, यस सर। ओके mgr को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आता है, ये 5/2 mgr माइनस mgr इच इज इक्वल्स टू 1/2 mvc²। अगर 2.5 mgr से 1 mgr जाता है कितना बचता है, ये 5/2 क्या है, 2.5 है सर, जिसको मराठी में अडीच बोलते हैं है ना, मराठी में हम अडीच बोलते हैं। अडीच मायनस 1 दीड म्हणजे किती असतो राजांनो, 3/2 mgr असतो। ओके नाही पटत क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, आंसर हेच येईल, आलं लक्षामध्ये। ओके सर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना आता है, तो करिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं क्या ना बोल रहा हूँ क्या आपको, चलिए करिए। तो यहाँ पर क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या आता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/2 mgr, वही तो मैंने बताया, 2.5 में से 1 गया, 1.5 बचा, और 1.5 मतलब 3/2 होता है, मानते हैं। ओके विच इज इक्वल्स टू क्या आता है यहाँ पर 1/2 mvc², m गेट कैंसल, 2 कैंसल, तो क्या आता है 3gr इक्वल्स टू vc² एंड vc इक्वल्स टू √3rg लिख सकता हूँ। दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट द C एंड दैट इज द वेलोसिटी एट मिडवे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो डेरिवेशन है ये समझ में आया होगा। उम्मीद नहीं यार, गारंटी कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको 100% समझ में आया होगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया। ओके तो यहाँ पर दोस्तों हमने सक्सेसफुली ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट किया है। ओके चलिए सबको समझ में आ गया, वेलोसिटी एट टॉप, वेलोसिटी एट बॉटम, वेलोसिटी एट मिडवे। लास्ट में हम दोस्तों फॉर्मूले लिखेंगे कुछ, चलिए फॉर्मूले लिखते हैं। क्या है भैया फॉर्मूला, स्टार्ट से लिखेंगे, हाँ कोई हमारे पास क्या नहीं है, गड़बड़ नहीं है। ओके चलो 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 देखो, वेलोसिटी एट द ए कितना था, वेलोसिटी एट ए इक्वल्स टू √rg था, वेलोसिटी एट बी कितना था, √5rg था,
एंड वेलोसिटी एट सी कितना था, √3rg था। तो ये रहे दोस्तों फॉर्मूले। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर अगर भैया स्ट्रिंग नहीं है, जस्ट यहाँ पर रॉड है, पता है, मतलब स्ट्रिंग मतलब जो लिचकी हो सकती है, मतलब जिसका टेंशन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रॉड अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रॉड लिया और इस रॉड के ऊपर मैंने स्टोन को रख दिया यहाँ पर और उसको घुमाया मैंने, तो यहाँ पर इसका जो टेंशन है ये कम नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी एट द बॉटम का फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी एट द बॉटम का फॉर्मूला आता है √4rg एंड वेलोसिटी एट द मिडवे का फॉर्मूला आता है √3 नहीं, यहाँ पर आएगा 2rg। मतलब थोड़ी वेलोसिटी हम दोस्तों कम भी देते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पर दोस्तों हमें मिनिमम इतनी वेलोसिटी देना ही पड़ेगा। कौन सी केस, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों रॉड होता है तो रॉड के केस में क्या आता है, वेलोसिटी एट द बॉटम, मतलब इससे अगर हम 5rg ज़्यादा होता है, 4rg कम होता है, मतलब इससे अगर हम थोड़ी कम भी वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तभी भी दोस्तों ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो ये दो फॉर्मूले दोस्तों आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और ये कहाँ पर दिया है भैया, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर दिया है। देखिए आपका जो बुक है उसका पेज नंबर 11 आप ओपन कीजिए, यहाँ पर दिया है V लोअर मोस्ट मिनिमम √4rg एंड यहाँ पर V मिनिमम एट द रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन √, यहाँ पर क्या है 2rg है। तो ये दो फॉर्मूले आपके बुक में दिए हैं। ओके, सबको समझ में आ गया। देन उसके बाद और एक हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करने वाले हैं, या फिर कल करें। ओके चलिए कल करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा मुझे काम है। कल मतलब जल्दी ही वीडियो आने की संभावना है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.